हाँ, तो हम लोग कैसे करेंगे आप उसको समझेंगे कि जो के मैप है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 3 वेरिएबल के मैप और 2 वेरिएबल के मैप हम लोगों ने कल पढ़ाई था। तो 3 वेरिएबल के मैप से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई 2 वेरिएबल के मैप कैसे हुआ था, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा 3 वेरिएबल। और 3 वेरिएबल समझ गए तो जो 4 वेरिएबल के मैप है वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको 3 वेरिएबल के मैप को बहुत अच्छे से समझना है कुल मिला के। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 वेरिएबल के मैप। जो 3 वेरिएबल के मैप है इसको हम लोग कैसे समझेंगे वो समझना। 3 वेरिएबल का मतलब क्या समझ रहे हो? 3 वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो 3 वेरिएबल जिसमें होंगे ए बी सी, एक्स वाई जेड ऐसे करके। वो वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 3 है तो इसका डायग्राम भी कुछ ऐसा बनेगा। टेबल जो बनेगी देखो, ये हमने बनाई, ये मैंने लिखा इधर, और ये 1, ये 2 और ये 3। क्योंकि 2 वेरिएबल एक साथ आएंगे, देखो भी समझो कैसे आएंगे वो बता दो, देखना समझना। इधर लिख देंगे हम ए 3 वेरिएबल में से, और इधर लिख देंगे बी एंड सी, है ना। आप ये ए की जगह ए और बी भी लिख सकते हो, या बी और सी यहाँ भी लिख सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ कॉम्बिनेशन बना रहे हो। मैं ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, आप भी ऐसा ही बना लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल चलता ही रहेगा। तो ए और बी सी, तो ए के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1। ठीक है गाइस, ठीक है। या तो 0 या फिर, तो समझना, बी और सी है। अब बी और सी है जो, तो ये जो बी और सी है ये कितने वेरिएबल हो गए? ये 2 वेरिएबल हो गए। ये कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब जो 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? बताओ, 2 वेरिएबल के कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे। अब 4 यूनिक कॉम्बिनेशन क्या क्या बनते हैं हम लोगों ने सीखा है, क्या क्या बनेंगे? 0 1, 1 0 और 1 1। तो हम लोग 4 यूनिक कॉम्बिनेशन कैसे लिखते थे समझना। हम लोग लिखते थे ऐसे 0 0। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात है ना, कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं गेम ऐप में, तो आपको यहाँ आनी चाहिए। मैं भी बता रहा हूँ इसको, ठीक है। 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ये हम यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये सही भी है। लेकिन इसको जब के मैप में बनाया जाएगा तो इसको के मैप में लिखने का तरीका होता है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इन दोनों की जो पोजीशन है उसको स्विच किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मतलब आपसे जब भी आप के मैप सॉल्व करोगे तो कोई भी पूछ सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं ये बताओ, तो उसका आंसर सुनना। ऐसा क्यों करते हैं? भाई ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो के मैप है, ये जो के मैप है, के मैप में एक्चुअल में क्या होता है, बिट ट्रांसफॉर्म होती है। क्या होती है? बिट ट्रांसफॉर्म होती है। एक बिट से दूसरे बिट में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो बिट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें एट अ टाइम एक बिट ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। क्या बोला मैं? एट अ टाइम एक ही बिट ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक ही अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है, एक ही बिट में चेंजेस आ सकते हैं, एक से ज्यादा बिट में चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां समझना है इस वाले कॉन्सेप्ट में। देखो, पहला कॉम्बिनेशन 0 0, तो ये 0 सेम था,
ये 0 से 1 हुआ तो एक बिट में चेंजेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। फिर जब यहाँ से इसमें आए तो देखो 0 से 1 भी चेंज हो गया और 1 से 0 भी चेंज हो गया, तो कितनी बिट चेंज हुई? 2 बिट चेंज हुई, जबकि होती कितनी है? एक। एट अ टाइम एक ही बिट होती है ट्रांसफॉर्म, लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई? 2 बिट हो गई, तो ये गलत हो गया। इसीलिए हमने इनको स्विच किया। तो अभी इस वाले केस को समझो। स्विच करने के बाद देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 का 0, और ये 0 से 1 हुआ तो कितने बिट चेंज हुई? एक बिट चेंज हुई, एक ही होनी चाहिए थी। चलो आगे समझते हैं। देखो ये 1 का 1 रहा और यहाँ पे 0 का 1 हो गया, तो कितनी बिट चेंज हुई? वापस एक बिट चेंज हुई, वो भी चलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट वापस 1 का 1 रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 का 0 हो गया, मतलब फिर एक बिट चेंज हुई। तो सभी पोजीशन में कितनी बिट चेंज होगी? एक। इसीलिए चूंकि एक बिट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को करना होता है, एट अ टाइम एक ही बिट ट्रांसफॉर्म होगी, इसीलिए हम लोग इसको स्विच करके लिखते हैं। ये इसका जो है लॉजिक है। कोई आपसे पूछे कैसा स्विच करके क्यों लिखते हैं, आगे पीछे क्यों लिखते हैं, जबकि सीक्वेंस तो वो सही है, जबकि सीक्वेंस तो ये वाला सही है, इसको ये एक्चुअल सीक्वेंस है, यही सही होता है, लेकिन फिर भी के मैप में या जो जो बिट ट्रांसफॉर्म होते हैं उसमें इसको क्यों लिखते हैं? तो वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि एट अ टाइम सिस्टम में एक बिट ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, और ओरिजिनल केस में दो हो रही है एक के, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। तो यहाँ पे ये जो बी और सी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 0 0 0 1 1 1 और 1 0। एक चीज को पहला लिखा जाएगा 1 1 को, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब इनके कुछ नंबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं 0 1। अब ये 2 पोजीशन तो उधर चली गई, तो ये होगा 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा करके ये 8 यूनिक कॉम्बिनेशन है। बताओ ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं इसमें, या जो अभी तक मैंने पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है क्या आज की क्लास में? ये बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो। अभी तक सारी बात क्लियर है ना सभी को? यस और नो? ग्राफ वाले में क्या कर रहे हैं दुष्यंत, अपन लोग सिर्फ, हाँ थ्री, और अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ वाले में हम लोगों ने सिर्फ उनके कॉम्बिनेशन बनाए, और हर एक ब्लॉक का एक नंबर होता है, हर एक ब्लॉक का एक नंबर होता है। हाँ ये चिराग वालानी ने रीजन किया है। हाँ चिराग बताओ। सर ये एक बार नंबर वाला वापस बता देना, ये 1 0 0 0 1 2 3 4 5 7 देखो सही मेरी होगा। बात सुनो चिराग, एक्चुअल में होता क्या है हाँ। कि हर हर ब्लॉक का एक यूनिक नंबर होता है, हर ब्लॉक का नंबर होगा, वो ब्लॉक का नंबर 0 से स्टार्ट होगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 ऐसा चले। ये नंबर सीक्वेंस में होते हैं। ये नंबर क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि एग्जाम में हमेशा बूलियन अलजेब्रा में इक्वेशन लिखी है, ये कोई कंपलसरी नहीं, वो नंबर लिख के भी दे सकता है कि लो सॉल्व करके बताओ। तो आपको हर ब्लॉक का नंबर पता होना चाहिए कि नंबर का जो ब्लॉक का नंबर है वो है क्या। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये नंबर से लिखने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट ब्लॉक होता है इसको 0 बोलते हैं, सेकंड को 1 बोलते हैं, और थर्ड को 30 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए ना 3 की जगह, लेकिन 1 0 पे 2 आता है। ये देखो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन क्या है, इधर देखो, ये देखो ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन क्या है, इसको बोलेंगे 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 2 आगे शिफ्ट हो गया, तो इसलिए उसको 2 लिखा, इधर 3 लिखा, ऐसे 4 5 और आगे भी 6 और 7। ठीक है ये। हाँ भाई प्रतीक, चलो लोअर एंड हो गया, मतलब अभी क्लियर है। अब ये समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आ गई। बस ये एक मेन कॉन्सेप्ट था। फिर मैंने बोला था जो ग्रुपिंग करेंगे वो करेंगे 1 में, 2 में, 4 में, 8 में, 16 32, इस तरीके से ग्रुपिंग होती है अप टू 100। तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़े से बड़ा ग्रुप कितना बन सकता है? 8 का। तो इसमें जो ग्रुपिंग होगी वो इसके इक्वलेंट होगी, 1 2 4 या फिर 8। ठीक है ऐसे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, आप देखो। हाँ प्रियांश, ऑन म्यूट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एक बार ये चीज वापस बता दो ना क्या बताऊँ? बताओ। ये 0 1 के जो सर आपने कॉम्बिनेशन बताए थे ना वो। 0 0 0 1 वो वाला। हाँ सर। समझो
भाई मैंने उसमें क्या बोला है, देखो आपके जो अभी मैंने लिखा है बी और सी, तो बी और सी के यूनिक कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 और 1 0, ऐसा होता है, ओरिजिनल तो यही होता है। लेकिन ओरिजिनल वाले में एक प्रॉब्लम होती है, क्या कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ये बोलता है एक बार में एक बिट को ही ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, एक बार में एक बिट को ही ट्रांसफर किया जाएगा, एक से ज्यादा बिट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर एक से ज्यादा बिट एक बार में ट्रांसफर होती है तो वो गलत है, वो चीज क्या है, गलत है। एक बिट को ही हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल वाले को देखते हैं क्या सब में एक ही बिट ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखो 0 से 0 गया, कोई चेंज नहीं हुआ, 0 से 1 हुआ तो एक बिट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि सही है, एक बिट तो एक्सेप्टेबल है। फिर अच्छा ये अपने पुराने और वो लिख दिया, क्या बोलते हैं उसको, 1011 आएगा, ये ओरिजिनल होता है। फिर इधर देखते हैं 1 से 0 गया और फिर मतलब सॉरी 0 से 1 गया और ये 1 से 0, तो यहाँ पे 2 बिट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और 2 बिट का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर इधर आते हैं 1 से 1 में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ 0 से 1 गया तो एक बिट का ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्यूटर बोलता है एक बिट का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, हो रहा है, एक बिट का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे एक बिट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 बिट का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए ये कंडीशन आपके आंसर को गलत प्रूफ करती है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत है। तो इससे बचने के लिए के मैप में हम जो सिचुएशन बनाते हैं वो बनाते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो अब इनका जो प्लेस नंबर है वो तो इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इंडेक्सिंग तो ऐसे ही होगी। तो इसकी भी जब इसको मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि इस पर सब 1 बिट हो रहा है, तो अब ये तो 0 0 ही है इंडेक्स नंबर, और 0 1 ये 1 इंडेक्स पे है, लेकिन ये तो 3 इंडेक्स पे था और ये 2 इंडेक्स पे था, तो इसलिए 0 1 3 2 लिखा है वहां। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ प्रतीक। सर अपन 0 0 से सर 0 1 जा रहे हैं सर, इसकी जगह 1 0 भी तो जा सकते हैं हैं? सर। जैसे 0 0 से अपन शिफ्ट होके आए 0 1 पे, हाँ सर इसकी जगह सर 0 0 से सर 1 0 पे भी तो जा सकते हैं। नहीं 1 0 पे क्यों जाएंगे अपन, उल्टा क्यों चलेंगे? अगर आपको यहाँ से जाना तो सिचुएशन तो वही रहेगी ना भाई। देखो ओरिजिनल तो ये है प्रतीक, ओरिजिनल कंडीशन ये है, यस सर। अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मैनिपुलेट करके लिख लो, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स के नंबर आएंगे ना वो फिर उसी अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ओके सर, तो मतलब अगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगर वैसे कर देंगे तो अपन सर नंबर लिखते समय या 0 2 3 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा खासकर कि आप कैसे भी स्विचिंग कर रहे हो उसमें बिट ट्रांसफॉर्म कितना हो रहा है, एक। हाँ सर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आप ही को ध्यान रखना है, मतलब कोई और ध्यान नहीं रखेगा, हाँ है ना? हाँ ओके सर। ठीक है, अब आगे समझो। अभी ये बात सभी को क्लियर है ना? ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको नोट करना है, मैं इसको फिर आगे बताता हूँ। कर लिया हमने, ले लिया? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बोला ही था आज की क्लास के बाद आपके माइंड में सब क्लियर होगा के मैप को लेकर। एग्जाम्पल नंबर 1 समझना, आपको बोला z इज इक्वल्स टू ए नॉट बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट सी और प्लस ए बी सी का होल नॉट। ये मैंने लिखा। अब इसको आपको बोला गया है कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ की मैप या ड्रॉ द सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ की मैप। की मैप का यूज करके इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे पहले आप इसका की मैप से सॉल्व करोगे, की मैप से सॉल्व करने के बाद इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे जो सिंपलीफाई इक्वेशन है। तो आपको ये बनाने के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे इसका मतलब 0, इसका मतलब 1 और इसका मतलब 1। तो क्या बनाना है, 0 1 1, तो ये 0 और इसी लाइन में चले तो ये रहा 1 1, तो ये आ गया 0 1 पे 1 लगाया।
इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 1, तो क्या लगाना है 1 0 1, तो ये 1 और 0 1 ये लगाना। ऐसे ही इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 1 1 0 1 1 0, तो 1 1 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ लास्ट में आ गया 1 1 0, है ना, ये 1 और वो ऊपर वाला 0। इसको देखते हैं 0 0 1, तो 0 0 1 ये रहा, और लास्ट में बोला है तीनों पे, तो तीनों पे 0 भी ये रहा। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, है ना? आपको क्लियर होगा। तो इस बात को समझेंगे कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो इस बात को आप समझेंगे बहुत ध्यान से। भाई मैंने बोला सबसे पहले आप ट्राई करो बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो 3 वेरिएबल के मैप में सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है 8 का। तो 8 का कॉम्बिनेशन बनने का मतलब है यहाँ पे सारे ब्लॉक फिल होने चाहिए, तो यहाँ पे सारे ब्लॉक्स तो फिल है ही नहीं, तो इसका मतलब 8 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। अब 8 से छोटा कॉम्बिनेशन और कौन सा बनेगा, तो के मैप में 8 से छोटा कॉम्बिनेशन होता है 4 का। तो यहाँ पे कोई भी 4 1 साथ में आ रहा है ताकि 4 का एक कॉम्बिनेशन बने, नहीं है, कोई भी 4 नंबर साथ में नहीं है कंटिन्यू, तो एक 4 का जो ब्लॉक बनना चाहिए वो ब्लॉक यहाँ पे 4 का भी नहीं बन रहा। अब 4 से छोटा कौन सा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, 2 का, तो हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम 2 का कॉम्बिनेशन बने, है ना, 2 के कॉम्बिनेशन बने। तो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, देखिएगा पहला 2 का कॉम्बिनेशन इन दोनों को लेके बनाया जाएगा, तो ये बन गया ग्रुप 1। मैं जिस जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा कि इस ग्रुप की क्या कंडीशन आएगी, मतलब इस पे क्या नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे मिस्टर चेतन अग्रवाल, रेजेंट करो आप, मिस्टर चेतन अग्रवाल रेजेंट कर लो फटाफट, अब अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। अब आप बताओ ये जो मैंने 2 का ग्रुप बनाया है इसमें मतलब कौन कौन से वेरिएबल आएंगे और क्यों आएंगे, मैंने कल बताई थी ये चीजें। यस सर। हम्म, सर ए नॉट और बी नॉट। ए नॉट और बी नॉट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों आया, सही है लेकिन क्यों आया। सर कॉमन अपन निकालते हैं ना, हाँ तो उसमें कॉमन ए और बी आएगा और सी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक का सी 1 है और एक का 0 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है चेतन, थैंक यू सो मच, Thank बिल्कुल सही आंसर दिया चेतन ने। जो सेकंड ग्रुप बन रहा है वो बच्चों सेकंड ग्रुप ये बन रहा है, ये हमने ऐसा बनाया। ग्रुपिंग के नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी पहला दूसरा ग्रुप बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मैंने फर्स्ट ये बनाया तो आप भी फर्स्ट ये बनाओ, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड ग्रुप मैंने बनाया तो अब सेकंड ग्रुप का कौन बताएगा, रुको, हाँ मिस्टर धर्माज्ञ करो भाई, रेजेंट करो धर्माज्ञ। धर्माज्ञ रीजन करना है आपको, 3 नहीं 4 बनेंगे रिसोर्स। हाँ अनम्यूट करो। सर ए नॉट सी। ए नॉट और सी, ये भी सही है, ये भी सही है कि ए नॉट और सी बन रहा है। थर्ड ग्रुप बन रहा है आपका ये वाला, ये तीसरा 2 का ग्रुप बन रहा है देखो। तो इस ग्रुप में जो है ग्रुप 3, इस ग्रुप का जो आएगा वो कौन बताएगा, वो मेरे हिसाब से वंशिता, रेजेंट करो, वंशिता गुप्ता रेजेंट करो, रेजेंट अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताओ इसमें क्या आएगा। सर मुझे ये समझ ही नहीं आ रही, ग्रुपिंग मैं आपसे पूछने ही वाली थी। अच्छा क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब ग्रुप बनाना नहीं समझ में आ रहा या ग्रुप से ये कैसे आया ये समझ में नहीं आ रहा। सर ये ग्रुप कैसे बन रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। देखो ग्रुप कैसे बन रहे हैं कि एक से ज्यादा जने अगर साथ हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो जैसे बड़ा ग्रुप बने, जैसे 1 2 3 नॉट 3 2 के बाद 4 4 जनों का ग्रुप, 8 जनों का ग्रुप, 16 जनों का ग्रुप, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों ने तो आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 जनों का ग्रुप बन रहा है बड़े से बड़ा, तो जो भी 2 जने पास में होते हैं उनको मिला के उनका एक ग्रुप बना दिया। तो अभी जैसे ये दोनों पास में थे तो मैंने इनका एक ग्रुप बनाया था ये वाला, फिर इन दोनों का एक, अब इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया ये वाला, ये देखो। हाँ। अब
इसमें ये नंबर निकालना है, तो बताओ ये नंबर निकालना आता है, कैसे निकालेंगे इक्वेशन? सर यही तो नहीं आ रहा है कि ये कैसे ए बी नॉट निकला, ए नॉट सी निकला, यही तो नहीं आ रहा। अच्छा समझो, इधर देखो, मेरी बात समझ ध्यान से। भाई इस ग्रुप में एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ये क्लियर है? यस सर। चलो इधर से देखते हैं एक ही वैल्यू, तो इस बंदे पे एक ही वैल्यू कितनी है? 1। ढंग से देखो, ए 0 है ना यहाँ पे। अच्छा ये वाली बतानी है। हाँ, हाँ और 0 इधर देखो, इधर इस पोजीशन पे वैल्यू कितनी है? 1। 1। तो पहले एक ही वैल्यू 0, बाद में 1, हाँ। एक वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, हाँ तो ए हो गया। तो ए नहीं लेंगे, अगर चेंज हो जाती है तो नहीं लेते हैं। अच्छा समझ रहे हो? अब ऊपर देखो, यहाँ पे ये पहला वाला बी है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है इस पोजीशन पे? 1। अरे 1 क्यों है, 0 रहेगी ना, बी की वैल्यू तो 0 है ना ऊपर। तो नीचे तो 1 है ना पर। बेटा ये 1 तो ग्रुपिंग बता रहा है ना, ये तो मेंबर को शो कर रहा है इस पोजीशन पे, मतलब इस वाले कॉलम में बी की वैल्यू कितनी है? 1, वो सॉरी 0, और ये 0। कॉलम में, उस कॉलम में बी की वैल्यू कितनी है? 0। तो मतलब बी चेंज नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा बी नॉट, और ऐसे ही अच्छा बी चेंज नहीं हो रहा, दोनों जगह 1 है, तो ये आ जाएगा सी। ऐसे होता है। ये सी। अच्छा अच्छा। अभी अभी देखो सारे 1 कवर हो गए, लेकिन ये वाला 1 कवर नहीं हुआ है, और इसका किसी और के साथ में ग्रुप भी नहीं बन रहा, क्योंकि इसके पास में कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी अकेला ही रहेगा, और अकेला रहेगा तो इसको बोलेंगे ग्रुप 4। और देखो यहाँ पे ये ए भी चेंज नहीं हो रहा, ए भी 1 है, ये ए, और इधर से ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये और सी नॉट, ये आ गया आपका रिजल्ट। अब सारे ग्रुप बन चुके हैं हमारे पास, सारे ग्रुप बन चुके हैं, तो सारे ग्रुप को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे सारे ग्रुप को एज इट इज लिख दो। कैसे लिखोगे समझो। Z इज इक्वल टू पहला ग्रुप ए बी नॉट, प्लस दूसरा ग्रुप ए नॉट सी, नॉट प्लस सी। बी नॉट सी, बी नॉट सी। चौथा ग्रुप ए बी सी नॉट। बस ये आंसर, सी नॉट। ये रिजल्ट हो गया, ये फाइनल आंसर है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। ओके सर आगे आप समझ। क्लियर है ना? अभी बताना फिर। यस सर। अब बच्चों, यस सर। हाँ ओके, अभी इसका जो सर्किट डायग्राम बनाना है, तो मुझे बताओ क्या आप लोग इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हो क्या? मैं बना के बताऊं सर्किट डायग्राम इस इक्वेशन का? जैसे क्वेश्चन बोलेगा सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल भी बनाओ, तो इसका बनाना है आप सर्किट डायग्राम, और इसी की ट्रुथ टेबल बनानी है। हाँ लव कुमार वैष्णव अनम्यूट करो। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर इसमें अगर सेम टाइप का कॉम्बिनेशन 2 टाइम हो तो? कैसा सेम टाइम का? जैसे ए नॉट बी सी है, ऐसा 2 बार हो तो? होगा ही नहीं ना, नहीं हो सकता ऐसा? पॉसिबल ही नहीं। और अगर इसके अंदर वो 2 वेरिएबल के मैप वाला भी हो तो कॉम्बिनेशन, जैसे कि ए नॉट बी? तो क्या नहीं हो होगा? सकता? अभी आप कह रहे हो कि भाई इसमें इसमें कम आ जाए ना, मतलब यहाँ पे ABC लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हो, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ अगर प्लस के साथ ए नॉट बी हाँ भी। हाँ हाँ, अरे वो मैं करवाऊंगा अभी, मिसिंग वेरिएबल बोलते हैं इसको, ओके सर। मिसिंग वेरिएबल, तो इसको भी मैं करवाऊंगा, मतलब आने वाली क्लासेस में इसको मैं करवाऊंगा। इसको बोलते हैं मिसिंग वेरिएबल, ठीक है? चलो यस, अभी सर आए, एक मिनट म्यूट कर लेते हैं। हाँ इनको कुछ बता दूं मैं, एक तो अब जो है ना, आप लोग क्या है, डायग्राम एक बार आप बनाओ पहले। ये सही कहा है रेहान ने कि पहले हम बनाएंगे फिर आप बताना, तो सही कह रहे हो आप, पहले आप बनाओ इसका डायग्राम, बनाओ सर्किट डायग्राम, फिर मैं बताऊंगा इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। और जो आपके डाउट है ना कि भाई वो मिसिंग नंबर आएगा तो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मतलब आगे आने वाली क्लासेस में तो वो करेंगे सारी चीज। अभी इसमें मैं ना ये भी बताऊंगा SOP और POS। तो अभी हम जो कर रहे हैं ना वो SOP कर रहे हैं। अब SOP होता क्या है और क्यों कर रहे हैं वो आगे वाली कहानी है, लेकिन अभी पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो के मैप ये बनता कैसे, अभी मेन ये समझ में आना चाहिए। SOP POS डोंट केयर कंडीशन सब बात की बात है। A नॉट B नॉट का डायग्राम, हाँ इसमें एंड गेट लगेगा ना साहिल, इसमें एंड गेट लग जाएगा। ये के मैप पर नोट कर लिया होगा सभी ने, बन गया ना सभी का डायग्राम, वेरी गुड। तो डायग्राम बनने में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो कितने एंड गेट लग रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एंड गेट लग रहे हैं, 4 एंड गेट लग रहे हैं। तो ये पहला,
दूसरा, थर्ड और ये फोर्थ, 4 एंड गेट लग गए। चारों में एक और गेट लग रहा है ऐसा, और ये गया आपके पास जेड। तो इसका रिजल्ट भी इसमें आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी इसमें आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी इसमें आ जाएगा, और इसका भी इसमें आ जाएगा। ये क्या पूछा आपने प्रथम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पहले वाले में जा रहा है ए इंटू बी नॉट, तो ये देखो ए, ये ए नॉट गया। हाँ प्रथम क्या कहना चाह रहे हो बताना। की मैप की फुल फॉर्म कर्नौर मैप होता ना, कल बताया था। कन्नौर। हाँ, ये बी नॉट गया, फिर इसमें ए नॉट गया, फिर ये सी गया, फिर बी नॉट गया, फिर सी गया, फिर ए गया, ए तो यहाँ से आएगा ही, ये ए आ गया, फिर ये बी आ गया इधर से, फिर ये सी नॉट आ जाएगा इधर से। आप इसको सही बनाना है, लाइन से एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं कट, मेरे यहाँ पे कट कर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस डायग्राम ऐसा बनेगा, ये मैंने बता दिया। तो ऐसा जिसने बनाया उसने सही बनाया, और ऐसा जिसने नहीं बनाया वो गलत है। तो ऐसा सबका बन गया कि ऐसा ही बनाया क्या सभी का? हाँ अब सुनो, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, लेकिन हमने डायग्राम ये बनाया, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसका आंसर और इस इक्वेशन का आंसर दोनों सेम होंगे, सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, तो इसीलिए डायग्राम भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन का बनाना है, और जो ट्रुथ टेबल की बात आएगी वो भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन की बनानी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, दोनों ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन के होने चाहिए। सारी बात समझो। ए बी नॉट, ए एंड बी के बीच में एंड है क्या? बिल्कुल एंड है, कुछ नहीं साइन है, मतलब एंड है वो, ठीक है। हाँ मिस्टर प्रतीक प्रथम। सर ये जो ए बी नॉट लिख रखा है सर, फर्स्ट ही फर्स्ट, सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या ए बी होल नॉट? वो ए बी होल नॉट ही तो लिखा मैंने तो। लेकिन जब तो सर फिर डायग्राम में, तो सर डायग्राम में बनने के बाद आउटपुट नॉट आना चाहिए ना? नहीं, बात तो एक अपन ने ही तो है ना। इनपुट ही नॉट डाल दी। अरे अच्छा बात तो एक सर, तो मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं ना, आउटपुट में आप नॉट भी लगा कह के रहे भी हो, निकाल आप भी सकते कह हैं। रहे हो ऐसे, आप भी कह रहे हो ऐसे। हाँ सर ऐसे निकाल सकते हैं ना। बात तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ तो सर वही पूछो, डायग्राम में अगर ऐसे बनाया तो कोई हाँ कोई गलती तो गलत नहीं? नहीं है, गलत नहीं है, नहीं है, गलत नहीं है। हाँ सर। हाँ मिस्टर प्रथम। सर ये जो आपकी इक्वेशन है ना, जे जेड इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट वाली, हाँ इसको डी मॉर्गन से छोटा नहीं कर सकते? डी मॉर्गन से और छोटा नहीं होगा, डी मॉर्गन के लिए पूरे होल पे नॉट होना कंपलसरी है। इससे मतलब ये जो के मैप का इससे सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आ जाती है ना, आप समझ लो उससे छोटा कुछ भी नहीं है। के मैप सबसे इजी फॉर्म आपको देगा निकाल के, के मैप से छोटा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे कभी भी। मतलब जो इक्वेशन आएगा उससे डायग्राम बनाना है सीधा? बस उससे डायग्राम बनाना है। ओके सर। अब चिराग बोलानी करो म्यूट। सर एक और क्वेश्चन लेके एक बार वापस से समझा दूंगा सर, टेबल वाला। देखो एक और क्वेश्चन का तो टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट के लिए तो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मतलब अपन इतना टाइम नहीं होगा ना, 11:24 हो चुके हैं ऑलरेडी, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। हाँ मैं क्वेश्चन जरूर दे रहा हूँ जिससे कि आप उसका जो के मैप है वो सॉल्व कर पाओ, क्वेश्चन जरूर मैं दे रहा हूँ। आपको क्या बनाना है भाई? जेड ए बी सी प्लस ए नॉट बी सी प्लस ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट सी प्लस ए नॉट बी नॉट सी नॉट और ए नॉट बी सी हो गया क्या? हो गया ना? ए बी नॉट सी नॉट हो गया क्या? ए बी नॉट सी नॉट भी हो गया ना? ठीक है, इतना ही कर लो। इसका बनाओ के मैप, चलो इसका के मैप बनाओ। कैसे के मैप बनेगा और क्या सिंपलेस्ट इक्वेशन आएगी वो भी मेरे को बताओ। बनाओ आप सभी फटाफट, फिर मैं बनाऊंगा तो अपने आंसर मैच कर लेना। आप सिंपलेस्ट इक्वेशन निकाल के रखो के मैप बना के, क्या सिंपलेस्ट इक्वेशन आ सकती है।
जस्ट इक्वेशन बनाओ इसकी। ये मैं ध्यान से बनाना बस, इस बात को समझना। अगर ऐसे हुआ तो फिर सही हुआ। जल्दी से सॉल्व करो। के में बना लिया होगा सभी ने। जेड इज इक्वल टू ए बी आया है मिस्टर चिराग बोलानी का। अभी देखते हैं इनका सही है या नहीं है। दुष्यंत का है जेड बी नॉट सी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट सी प्लस बी इंटू सी। बड़ा धर्माज्ञा का आया है ए नॉट बी नॉट, मोस्टली सेम आया लेकिन अलग है। अभी तक तो सबका अलग आया, किसी का भी सेम नहीं आया ना। मर्ज करते हैं, देखो क्या होता है। इससे रिजल्ट आएगा 1 1 1, तो 1 1 1 तो यहाँ बन रहा है। फिर इससे रिजल्ट आएगा 0 1 1, वो यहाँ बन रहा है। फिर 1 0 0 तो यहाँ बन रहा है। फिर 0 0 1 यहाँ बन रहा है। ए नॉट बी नॉट सी नॉट 3 बार 0, वो यहाँ बन रहा है। अरे 0 वो यहाँ बन रहा है। ये ऐसा बन रहा है। तो 1 2 3 3 ग्रुप बनेंगे यहाँ पे। ये 4 ग्रुप आपने गलत बनाया, जिसने भी बनाया। 3 ग्रुप बनेंगे। लव कुमार वैष्णव ने 3 बनाए हैं, वंश कारवानी ने 3 ग्रुप बनाए हैं, और किसने बनाए हैं, भुवनेश ने भी शायद 3 ही बनाए। हाँ अभी देखते हैं। अब आपका नहीं 3 बनेंगे दुष्यंत। अब सही है या गलत है वो एक अलग मैटर है, लेकिन 3 ग्रुप बनेंगे। अब मैं बताता हूँ। देखो 3 कैसे बन रहे हैं वो समझो। सबसे पहले मैं बना देता हूँ इसका ग्रुप। इसको बोला मैंने ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का रिजल्ट क्या आया, बी नॉट सी नॉट। फिर अपन आते हैं ग्रुप 2 पे। वो मैंने अभी ये बना दिया, मतलब मैं अपनी आइडिया के लिए फटाफट काम कर रहा हूँ। तो ये हो गया बी और सी। अब मैं तीसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये अकेला 1 बचा है। तो अगर मैं चाहूं, इट्स डिपेंड ऑन मी। हाँ बिल्कुल, जितना पॉसिबल हो उतना बड़ा होना चाहिए ग्रुप। ये तो बिल्कुल सही है। अब ये मेरे पे डिपेंड है कि या तो मैं इन दोनों का ग्रुप बना के 2 का ग्रुप बना दूं। ये मेरे पे डिपेंड है, या तो मैं ऐसा बनाऊं या फिर मैं ऐसा बनाऊं कि इन दोनों का ग्रुप बना के 2 का बनाऊं। तो बनेगा तो एक ही ना, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। अभी कवर होने के बाद नया उससे कवर करूं वो गलत है, तो रिपीट हो रहा है। तो ये मेरे पे डिपेंड है, मैं इन दोनों का बनाऊं या इन दोनों का बनाऊं। इट्स डिपेंड ऑन मी। दोनों ही रिजल्ट सही है। अभी मैं अगर ऐसा लेता हूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए नॉट और सी। ये आ जाएगा रिजल्ट ए नॉट और सी। तो कुल मिला के नहीं कर सकते। एक बार कवर करके 2 बार। अब देखो, अब अगर आप इन दोनों का कवर करोगे तो क्या हुआ, ये वाला 1 और ये वाला 1 तो 2 बार रिपीट हो गया वापस। तो फिर सिंप्लीफाई हुआ कहाँ है, सिंप्लीफाई कहाँ हुआ है। इसीलिए तो जेड का रिजल्ट बनेगा बी नॉट सी नॉट प्लस बी इंटू सी और प्लस ए नॉट सी। एक तो ये बन रहा है, या फिर इस जेड का रिजल्ट ये भी बन सकता है। अगर आप इसको कवर ना करके इन दोनों को करो तो भी रिजल्ट कुछ बन सकता है। वो क्या बनेगा मैं बता देता हूँ। बी नॉट सी नॉट प्लस बी सी प्लस ए नॉट और बी नॉट। ये 2 रिजल्ट है। ये दोनों ही सही है। इन दोनों में से जो भी आपका आंसर है, तो अगर सही है, इन दोनों के अलावा कुछ और है मतलब गलत है। अभी आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लो क्या मैम पे।
अब इसकी और कंडीशन और पोजीशंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, ये सब अभी मैं करूंगा। अभी बोले तो नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आज तो क्लास का टाइम हो गया। हाँ मिस्टर चिराग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर जैसे इसकी दो अलग अलग इक्वेशन बनी है जेड की, तो सर दोनों के डायग्राम भी अलग बनेंगे? हाँ, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, बस ये कंफर्म करना। चलो, अब एक क्वेश्चन और तो मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। अपने पास क्लास का टाइम हो गया है ना, तो मतलब अपन आगे नहीं कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, आप कर लो, ताकि आप कर लेना, ठीक है? इसको नोट कर लो। अभी असाइनमेंट देखो, मैं ऐसा दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि z इज इक्वल्स टू ए बी सी नॉट, ए बी नॉट सी, ए नॉट बी सी नॉट, ए बी नॉट सी, नॉट बी नॉट सी नॉट। हाँ कर लेना, कॉपी में कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। ए बी सी और ए बी नॉट सी नॉट, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। हाँ बना लेना रेहान, इस क्वेश्चन की ट्रुथ टेबल, इसका सर्किट डायग्राम, के मैप, तीनों बना लो इसका, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस चीज के तीनों कर लो, ठीक है? अरे नहीं वंशिका, पहले आप इसको करो, अभी एकदम सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा, वो गलत हो जाएगा। जो जो वेरिएबल इंक्रीज होते हैं वो, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड होता है हमारे पे, हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें, बुक कुछ भी नहीं कहती कि आप ऐसा ही करो।